सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर हो चुका है और आपको इंतजार है कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो मैंने पेपर दिया उसका आंसर की कब आएगा और उसका रिजल्ट कब आएगा। तो आइए देखते हैं एक बार कि अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें सीटेट ने कब आंसर की दिया है और उसके कितने समय बाद रिजल्ट दिया है। तो जो मेरी एनालिसिस रही वो क्या रही कि जब सीटेट ने जुलाई 2024 में पेपर कराया यानी इसके जस्ट पहले, तो उसमें 7 जुलाई को पेपर कंडक्ट होता है और उसके जस्ट 16वें दिन बात करें यानी 2 हफ्ते बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद यानी 23 जुलाई को आंसर किया जाता है और उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद, देखिए 7वें दिन जस्ट 1 हफ्ते बाद 30 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाता है। और अगर एक और पेपर की एनालिसिस करें इसी प्रकार, तो जो सीटेट जनवरी 2024 में हुआ था, अगर उसकी मैं बात करूं कि 21 जनवरी को पेपर हुआ था और 7 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था, यानी लगभग 21, 10, 31 और 7 17वें दिन, ये 16वें दिन, ये 17वें दिन, लगभग 2-2.5 हफ्ते हो गए और उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद रिजल्ट है, यानी आंसर की के आने के जस्ट लगभग यहाँ 7 है और 8, 7, 7, 7, 14 और 1, 15, यानी जस्ट 1 हफ्ते बाद आपका लगभग रिजल्ट आ गया। अब आप यहां पर देखिए कि अगर 17-18 दिन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी इस बार 15 तारीख को चूंकि 2 शिफ्ट में पेपर है तो डेट हो सकता हो थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, कायदे से तो 30-31 तक आना चाहिए, नहीं अगर है तो आप जनवरी के पहले हफ्ते में मान सकते हैं या फिर 2 या 9 जनवरी को, 2 से 9 जनवरी के बीच में आपकी आंसर की आपको मिल सकती है। 2 से 9 जनवरी 2025, जनवरी का पहला हफ्ता हम कह सकते हैं एक तरीके से। दूसरा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट इसके जस्ट हो सकता हो वैसे तो 1 हफ्ते बाद 9, 5, 14, 14, 15 तारीख को मिल जाए, लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता हो चूंकि 2 शिफ्ट में पेपर है, संख्या भी ज्यादा होगी तो हो सकता हो पेपर जो फाइनल रिजल्ट है वो भी 1 से 1.5 हफ्ते, यानी 14 से आप मान के चलिए 14, 7, 21, यानी दूसरे और तीसरे हफ्ते में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर रिजल्ट कब आएगा, आंसर की क्या आएगा, ये टेंटेटिव डेट मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा अनुमान है। अच्छा, अगर सीटेट हो गया इसके बाद क्या करना चाहिए, तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है और आप 90 नंबर जनरल कैटेगरी में ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं। ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में है और आपके 82 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हैं। लेकिन आप किस टाइप के पेपर के लिए क्वालिफाई हैं ये ज्यादा मैटर करता है। ये वो पेपर जो केंद्र सरकार कराती है, जिसमें DSSB का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, नवोदय विद्यालय का पेपर है, इन सभी के लिए आप एलिजिबल रहोगे। अगर जनरल कैटेगरी में हो 90, ओबीसी एससी में एसटी में है तो आपका 82 नंबर पे आप क्वालिफाई माने जाओगे। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि अगर आप जैसे केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय में आपको संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में आपको पता होगा कि इसमें 82 से 85 विद्यालयों के बारे में बातचीत चल रही है, नए विद्यालय के बारे में। तो इससे रिलेटेड अगर विद्यालय बनेंगे, बढ़ेंगे तो वैकेंसी तो बढ़ेगी ही। तो 2025 में आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी 100% देखने को मिल सकती है, पूरी संभावना है। DSSB का 20,000 प्लस पदों का तो है ही है, आपको अभी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। EMRS हो गया, PIT अलग अलग स्टेट वाइज भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे बिहार में BPSC TRE 1,32,000 के लगभग ये वैकेंसी है, काफी अच्छे स्तर पे वैकेंसी है। और इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में भी, जैसे परसों आपने देखा 2 दिन पहले कि मध्य प्रदेश में जिन बच्चों का MPTET क्लियर है उनके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अलग अलग निकाली गई है। तो उसमें एक में 10,000 पद हैं और एक में 500 पद हैं, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो वो PIT के लिए हो गया। तो अगर आप इनमें से जैसे कोई टारगेट है आपका पेपर कि आप KVS, NVS, DSSB, EMRS, PIT, इन सभी पेपर में अगर आप बैठना चाहते हैं या TGT और PGT जनरल पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको सही प्लेटफॉर्म, सही टीचर्स के गाइडेंस में आप एक अच्छा
ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं जिससे आप पेपर को बीट कर सकें, तो आप लोगों के लिए खान सर की तरफ से एक बहुत अच्छा न्यू ईयर पे तोहफा है कि आपको एक टीचिंग फाउंडेशन बैच मिलेगा। उद्देश्य नाम से ये टीचिंग फाउंडेशन बैच है और इस बैच का उद्देश्य ये है कि आपको पूरा 100% हर सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाए और आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करी जाए और मेन उद्देश्य कि आपका पेपर क्लियर करवाया जाए, जिसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम आपके साथ जुड़ेगी। अगले 5 से 6 महीने की ये लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी इन एजुकेटर के साथ, जिसमें इंग्लिश आशुतोष सर, हिंदी नवनीत सर, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, सतप्रीत मैम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, अभिषेक सचान सर कंप्यूटर पढ़ाएंगे, रीजनिंग शांतनु सर पढ़ाएंगे, शिवम तिवारी सर करंट अफेयर पढ़ाएंगे। यानी अपने अपने फील्ड के महारथी, ऐसे एजुकेटर जिनका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब एक से बढ़कर एक एजुकेटर है। और खान सर की तरफ से आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे ये तोहफा है कि इस बैच का रजिस्ट्रेशन तो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 2 जनवरी को पहला क्लास होगा और इस बैच की जो फीस है वो 1499 रुपए मात्र रखी गई है। आपको क्या करना है, खान ग्लोबल स्टडीज के वेबसाइट पर जाना है या एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां पर आप टीचिंग कैटेगरी या टीचिंग एग्जाम को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा और 12 महीने की वैलिडिटी है और वो सारे टूल्स जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं वो सारे टूल्स यहां पर आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं यहां पर बैच में तो आपको टॉपिक वाइज तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके लिए कंडक्ट कराए जाएंगे यहां पर, लाइव टेस्ट, साथ ही साथ मॉक टेस्ट होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक तरफ से पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, सॉल्व करवाया जाएगा लाइव क्लास में। टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट और मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम वाइज भी कंडक्ट कराए जाएंगे लाइव क्लास में, जिनका डिटेल डिस्कशन होगा। मैथ की अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की तो आपको A to Z पूरा सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बना के पोस्ट करी है जिसमें मैंने सारे टॉपिक बताए हैं कि इसमें टीचिंग फाउंडेशन बैच में मैथ के मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा A to Z। जैसे EMRS है, EMRS में जितने वो सारे, KVS के लिए, DSSB के लिए, PIT के लिए अलग अलग सारे टॉपिक मैंने लिखे और उसमें बाकायदा बताया है कि कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूंगा। A to Z मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है, हमारी पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इस बैच में। चलिए मिलते हैं 2 जनवरी को इस बैच की पहली लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।